आज क्रिकेट महफिल में हम बहुत अपने आप को लकी बिलीव करते हैं। हमारे पास आज फॉर्मर पाकिस्तानी बैट्समैन और बलूचिस्तान के हेड कोच फैसल इकबाल साहब हैं। फैसल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लग रहा है आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अच्छा फैसल भाई, बात की जाए तो आपने प्रोफेशनल क्रिकेट अभी काफी रिसेंटली खेली है। आप अभी भी एक यंग कोच हैं। आपने जूनियर लेवल में यूके में कोचिंग की हुई है। आप पीएसएल में बैटिंग कोच रह चुके हैं और अब आप माशाल्लाह एक हेड कोच है। आपकी कोचिंग की जर्नी जो इवॉल्व हुई है वो आपको कैसे लगी है, और एक प्लेयर से कोच बनने में जो ट्रांजिशन थी उसके बारे में सर हमें थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। देखें, आपको अपनी लाइफ में कभी कभार कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और आई थिंक मैं जब खेल रहा था उस दौरान मेरा थ्रू आउट करियर अगर आप असेस करें, आपको जो नज़र आया होगा, मैं थ्रू आउट कैप्टन रहा हूँ अपनी हर क्रिकेट के अंदर। अंडर 15 वर्ल्ड कप से लेके आखिरी अपने जो मैचेस खेलता रहा हूँ, मैं कैप्टन रहा हूँ अपनी हर टीम। माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान लेवल पे लीड किया है, डोमेस्टिक लेवल पे लीड किया है। तो एज ए कैप्टन आपको पता है कि जब आप एक रोल काफ़ी जूनियर एज से प्ले कर रहे होते हैं तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम को कैरी करना, और प्लस आपके रिजल्ट्स जो है जब वो बड़े अच्छे पॉजिटिव आए हुए होते हैं तो इट मीन्स कि यू गॉट सम गुड स्किल्स। तो मैंने वहाँ पर खेलते हुए इस चीज़ को थोड़ा सा रियलाइज़ किया था, क्योंकि मैं साथ खेलते हुए भी लड़कों को खिलाता था, उनको थोड़ा मतलब बता भी रहा होता था, सिखा रहा होता था अपने साथ बैटिंग करते हुए, फील्डिंग करते हुए। तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई थिंक आई हैव गॉट समथिंग विच आई कैन यूटिलाइज इन फ्यूचर। तो फिर मैं सिर्फ पिछला सीज़न नहीं खेला हूँ, उससे पिछला सीज़न 2018-19 का जो सीज़न था वो मेरा लास्ट सीज़न था। और उसके उस वक्त तक जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त मैंने करियर एक 25 साल का गुजारा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जिसमें हर जगह ग्लोबली क्रिकेट खेली है। जो हमारे फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, वो सब जानते हैं कि जब आप ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट के अंदर आते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम आपको जल्दी हेल्प करती हैं सीखने के अंदर। तो उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, और ट्रांजिशन पीरियड जो था मेरा उसमें मुझे डिसाइड करने में बड़ा फ़ायदा हुआ कि वाइल आई वाज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड प्लेइंग लीग क्रिकेट अराउंड, और मैं उसी दौरान मैंने T10 के अंदर अपनी कोचिंग का करियर स्टार्ट किया एज अ बैटिंग कंसल्टेंट मराठा अरेबियंस में फर्स्ट एडिशन। एंड देन उसी साल PSL में कराची किंग्स के साथ आया, और माशाल्लाह 3 साल से उस एक्सपीरियंस को, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर हम कहते हैं कि बड़ा ज़रूरी होता है किसी के लिए, आई थिंक वो राइट टाइम पे वो डिसीजन ने मुझे बड़ा हेल्प किया कि दिस साल एज अ हेड कोच जो है मुझे वो सारा तजर्बा जो है वो काफ़ी काम में आ रहा है। आई एम लर्निंग एवरी डे एंड इम्प्रूविंग एवरी डे। बेशक सर, आपने बड़ा एडवोकेट किया कि जी बलूचिस्तान बेस्ड प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए। आपने 17 साल अब्दुल वहीद बंगालजई को फर्स्ट टीम में कंटिन्यूस चांसेस दिए हैं। आपने यूथ में बड़ा बिलीव किया है। तो आपको क्या लगता है सर कि ज्यादा लोकल प्लेयर्स, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान में माना जाता है कि जी बलूचिस्तान वो टीम है जो दूसरे रीजन के लड़के अगर नहीं घुस सकते तो उनको वहां भेज दो, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाएगी। बट सर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या अभी बलूचिस्तान में से कैसे और प्लेयर आएंगे? क्या वहां पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि हम ज्यादा डोमेस्टिक लेवल पे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा सर? देखें, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, और मेरी खुद की कोशिश यही थी, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में जब मैच खेलता था एज कराची रिप्रेजेंट करते हुए अगेंस्ट बलूचिस्तान या अगेंस्ट कोयटा, तो मैं अक्सर इन प्लेयर्स को यही देखता था और मैं यही सोचता था कि यार आई थिंक इन लोगों को जो है ना, मतलब थोड़ा ज़रूरत है, मतलब हेल्प की ज़रूरत है, इनको सिखाने की ज़रूरत है, इनको सीनियर प्लेयरों के साथ खेलने की ज़रूरत है। तो ये एक मेरा अपना विजन था। तो मैं जब मुझे ये असाइनमेंट मिला तो मैंने ये टास्क जो एक चैलेंज के नज़रिए से लिया, और यही सोच के लिए कि यार इनके जो लोकल प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको हमने प्लेटफॉर्म का क्राइटेरिया कैसे बनाना है। तो मेरी कोशिश ये थी कि जो फर्स्ट 11 और सेकंड 11 का कॉन्सेप्ट इस साल आया है, इसको हम मैक्सिमम उस तरीके से यूज़ करें कि जो उनके एक्सपीरियंस अच्छे लड़के हैं या जिन्होंने लास्ट ईयर परफॉर्मेंसेज दिए हैं, उनको हम उस परफॉर्मेंस की बेस पर एलिवेट करके फर्स्ट 11 में लाएं। जैसे तैमूर अली को हम एक लड़के को लास्ट ईयर सेकंड 11 की परफॉर्मेंस से फर्स्ट 11 में लाए। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके, बट स्टिल ही इज़ लर्निंग, और दूसरे प्लेयर्स भी। और उसके साथ साथ हमने कोशिश ये की कि जो परसेंटेज है उनके प्लेयरों का वो हम बढ़ाएं। तो इस साल अगर आप देखें, जो 53 प्लेयर्स की लिस्ट बलूचिस्तान की अनाउंस हुई, उसमें ऑलमोस्ट 30 के करीब आप समझ लीजिए कि लड़के जो है वो बलूचिस्तान के हमने रखे, और सेकेंड 11 की टीम को हमने एक वो प्लेटफॉर्म बनाया कि जहां पर उनके लड़के जो है वो वहां खेलें, और जो हमने एक्सपीरियंस लड़के उस टीम में डाले उनके साथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर भी गेन करें। हमने उनको रोल दिया, एक बड़ा क्लियर रोल दिया। जो लड़के मैंने दूसरे शहरों के जो सिलेक्ट किए थे इस टीम के अंदर, कि आपको पता है हम काउंटी क्रिकेट और लीग क्रिकेट बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो एज ए ओवरसीज प्रोफेशनल जाते हैं। तो आपको पता है जब हम एज एन ओवरसीज प्रोफेशनल जाते हैं तो हमारा क्लब या जो टीमें होती हैं वो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं कि जी अब आपने इस टीम को चलाना है, अब आपने इन यंगस्टर्स को चलाना है, आप ही सब कुछ हैं इस टीम के। तो मैंने जब ये लड़के सेलेक्ट किए स्पेशली दूसरे शहरों के जो यहाँ पर खेलने के, तो मैंने उनको यही रोल दिया कि यार आप ये समझ के आए यहाँ पर
कि आप एक एज एन ओवरसीज प्रोफेशनल हैं या एक प्रोफेशनल, बड़े पक्के प्रोफेशनल के नजरिए से है कि इन लड़कों को आपने हेल्प करनी है, आपने अपनी परफॉर्मेंस जो है डिफरेंट लेवल पे दिखानी है कि अगर आप जिस जगह पर आप समझते थे कि आपको सिलेक्ट होना चाहिए था, अगर आप वहां नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा के उधर भी आप बता सकते हैं कि जी यू आर रेडी टू पिक फ्रॉम दैट टीम ऑल्सो। बट यहाँ पर जो है उनका रोल बड़ा वाज़ेह था। हर लड़के से जितना मैंने सेलेक्ट किया उन सब से 1-to-1 मैंने फोन पे बात की सिलेक्शन से पहले और थ्रू आउट अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के दौरान, सीजन के दौरान मैं हर लड़के से बात करता रहता हूँ। एक बड़ी क्लैरिटी हमने जो है कोशिश की है कि हम नए सिस्टम के अंदर लड़कों के साथ रखें, तो इससे बड़ा मजा आ रहा है। और लड़कों ने फर्स्ट टाइम ये महसूस किया कि एज ए ओवरसीज प्रोफेशनल जो वो बाहर खेलते थे, इस साल उनको अपने यहाँ भी खेल के जो है बड़ा मजा आ रहा है। और उनकी जो दूसरी टीम्स है, मे बी शायद जिस टीम ने मिस किया उनको पिक करना, आई थिंक वो भी अब सोच रहे हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर शायद हमें हमारी टीम में ये प्लेयर वापस मिल जाए। तो एक पूरा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर जो मैंने गेन किया था उसको सामने रखते हुए मैंने इस चीज को सामने रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए। अब्दुल वाहिद बंगलज़ई की, सॉरी आपने बात की अली, ही इज अ वेरी गुड यंगस्टर और उसको पिक भी हमने इसी बेस पे किया था। अंडर 19 के 2 लड़के पिक किए थे, अब्दुल वाहिद बंगलज़ई और अख्तर शाह जो अंडर 19 पाकिस्तान का हिस्सा रहे। अनफॉर्चुनेटली अख्तर शाह जो है वो अनफिट हो गए ड्यूरिंग कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और अब्दुल वाहिद बंगलज़ई को हमने मैक्सिमम एक्सपोजर दिया सेकंड 11 में और फर्स्ट 11 में भी शुरू में हमने साथ रखे, ताकि आपको पता है ड्रेसिंग रूम जब आप इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ शेयर करते हैं वो सारी चीज़ें उनको 2 मैचेस तक दी, जब तक हमारे पास इमरान पट भी मौजूद थे, यासिर शाह भी मौजूद थे, ये सारे लड़के मौजूद थे और T20 के अंदर उस वक्त हारिस मौजूद थे, इमाम मौजूद थे, जब हम उनको सेकंड 11 का बेस्ट बैट्समैन बनने के बाद जब हम फर्स्ट 11 में लेकर आए थे। तो एक पूरा प्रॉपर एक समझ लें सिस्टम बनाया है जिसके तहत हम लड़कों को आके लेके चल रहे हैं। आपने एक मॉडर्न पाथवे बनाया है सर उनके लिए बड़ा डिफाइन करके क्लियर किया है कि जी देखें ये सिस्टम है, आप परफॉर्म करेंगे सेकंड 11 में, आपके इर्द गिर्द सीनियर प्रोफेशनल्स होंगे, उनसे सीखेंगे, अपनी गेम इंप्रूव करेंगे तो आपको मेरिट पे आगे चांस मिलेगा, जो आप बेशक दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं अब्दुल वहीद यंगस्टर हैं और इतनी यंग एज में आप उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये इनकी तो बेहतरी हो सकती है सर, वो तो बल्कि बड़ा कुछ उनको सीखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है सर, अब आपको माशाल्लाह बलूचिस्तान टीम के साथ कुछ अरसा हो गया, 4-5 महीने से आप हैं, ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है की रोल प्ले कर सकते हैं? बिकॉज आप माशाल्लाह परफॉर्म काफी अच्छा कर रहे हैं बलूचिस्तान को, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये वाली बलूचिस्तान टीम अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रही है, और आपको कौन से वो प्लेयर्स लगते हैं जो यंगस्टर्स हैं जिनका आगे जाके फ्यूचर ब्राइट है? मे बी शायद आजकल में वो सिलेक्शन में ना हो सकें, बट लॉन्ग टर्म अगर आप उनको 4 या 5 साल में देखें तो वो कौन से प्लेयर्स हैं सर जो आपको लगता है अभी नेशनल टीम के लिए आने वाले माह में एसेट हो सकते हैं और फिर आने वाले सालों में एसेट हो सकते हैं सर? देखें, जब हम एज अ हेड कोच या नेशनल सेलेक्टर के नज़रिए से बात करते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 1-2 प्लेयर्स को पिक एंड चूज़ ना करूं, क्योंकि वो एक थोड़ा सा रॉन्ग मैसेज भी जाता है। जब आपके पास 53 प्लेयर्स की लिस्ट होती है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप किसी प्लेयर को एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे होते हैं, वो बड़ा अच्छा होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने परफॉर्म नहीं किया होता है, कोई और प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो आई थिंक मैं किसी 1 या 2 का तो थोड़ा सा नाम लेना अवॉइड करूंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि इन प्लेयर्स में पोटेंशियल बहुत है। यानी जो यंगस्टर्स अब आ रहे हैं, यानी अब्दुल वाहिद बंगलज़ई, अख्तर शाह की मैंने बात की, अभी भी एक और अंडर 19 प्लेयर हैं जो पाकिस्तान जूनियर के कैंप में भी सिलेक्ट हुए हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि मैंने ये किया है कि जो जितने कोचेज हैं उन सबको मैंने अलाइंड किया है, फ्रॉम फर्स्ट 11 से लेके सेकंड 11 से अंडर 19 से अंडर 16, मैंने तमाम कोचेस को अंडर 1 अम्ब्रेला लिया है, उनको एक इंस्ट्रक्शन पास किया ऊपर से कि इसी जो पैटर्न मैंने आपको बताया फर्स्ट 11 में खिलाने का एज एन ओवरसीज प्रो वाली, यही बात मैंने हमारे सेकंड 11 के हेड कोचेस के साथ जूम मीटिंग में पहले ही डिस्कस की थी कि आपने अपने पास जो हम आपको लड़के दे रहे हैं दूसरे शहरों के, उनसे भी आपने इसी नज़रिए से बात करनी है, उनको ये रोल देना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ताकि जो हम यंगस्टर्स या जो प्लेयर्स बलूचिस्तान के लोकल लड़के हम इनके इर्द गिर्द में खिलाएं, उनको एक्सपीरियंस भी मिले, एक्सपोजर भी मिले और पता चले कि वो मतलब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कहाँ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, किस जगह को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक एक अच्छे तरीके का जो है एक माइंडसेट जो मैंने बनाया था, उससे काफ़ी हमें नज़र भी आया, उन प्लेयरों को भी ये पता चला कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं जब वो खेलते हैं सब नेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ इस डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो बड़ी क्लैरिटी हमें आई है और कोचों ने जो है नीचे सेकंड 11 के जो है काफ़ी उनको इस चीज़ का जो है ना आइडिया हुआ है। फैसल भाई, आप एक नेशनल सिलेक्टर भी हैं, अब बड़े लोगों की सोच है कि जी ये ड्यूल रोल है, जिस तरह आपने अर्ज किया कि एक नेशनल सिलेक्टर होते हुए अगर आप सिर्फ 1-2 प्लेयर्स का नाम लेंगे तो शायद वो गलत मैसेज दे देगा, तो लोग बिलीव करते हैं तो कि जी ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जी, नेशनल सिलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं, जिन प्लेयर्स को वो रोज देख रहे हैं या जिनको वो रोज सिखा रहे हैं, शायद उनकी फीलिंग होगी कि ये बेहतर रह सकते हैं,
तो आपको क्या लगता है सर कि क्या ये एक क्योंकि देखिए ये सिस्टम अभी भी काफी नया है पाकिस्तान के लिए, आप बिलीव करते हैं सर इसमें कंटिन्यू रहना चाहिए, या आप बिलीव करते हैं कि कोचेज और सिलेक्टर्स की जिम्मेवारियां जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए? सर मैं ये समझता हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, जो मैंने अपने करियर में गेन किया, कि हम जब टीम से ड्रॉप होते थे या कहीं खेल रहे होते थे, तो हम उस वक्त रन बनाते थे या विकेटें लेते थे या अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे यार काश सिलेक्टर ने हमें ये करते हुए देखा होता, काश यार हमने ये जो इनिंग खेली है। हमें बड़े कुछ लोग होते थे ये भी तंज में भी बोलते थे कि यार आपने तो ये खेली है, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस की हैं, और हम उस पेन को साथ लेके आगे बढ़ते रहते थे। तो जब ये सिनेरियो आया सामने, तो हमने लड़कों के सामने बड़ी एक क्लैरिटी रखी। हमने बोला देखें, एक वक्त में आपको 2 सिलेक्टर 24 घंटे हर वक्त देख रहे हैं, इनसाइड द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड, शाम में खाने पे, हर जगह चलते फिरते उठते बैठते। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है जिससे प्लेयर जो है ना और कोचेज जो हैं वो बड़ा करीब आए हैं एक दूसरे के। यानी कि आपको बहुत सारे प्लेयरों को बड़ा करीब से देखने का मौका मिला है। बड़ी आपकी बहुत सारी जो कह लें कि कुछ प्लेयरों के, आपको पता है हमारे यहाँ वर्ड ऑफ माउथ भी आ जाता है कि बेचारे किसी प्लेयर को पता भी नहीं होता उसके बारे में क्या बात चल रही है। तो वो भी आप जब करीब से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, ये प्लेयर तो इस तरह का प्लेयर है, ये इसके पॉजिटिव है, ये इसके नेगेटिव्स हैं, हमें इसको कैसे बेहतर करना है। तो आई थिंक इस चीज़ से बहुत फायदा हुआ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लड़कों को ये चीज़ समझ में आई है इस सीजन के अंदर कि यार आपको एक वक्त में, एक मैच के दौरान 2 सिलेक्टर बैठ के जो है आपकी हर मूवमेंट को, हर परफॉर्मेंस को जो है वो देख रहे हैं। और आई थिंक उसकी वजह से आपने देखा कि जो हमारी टीम भी सिलेक्ट हुई है पाकिस्तान की, उसके अंदर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को भी जो है हमने बड़ा मौका दिया है, और इस चीज़ को सामने रखा है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि जो 2 बंदे हर वक्त मैच को देखते हैं वो ज़रूर उस चीज़ को बड़ा हेल्थी डिस्कस करते हैं जब हम बैठ के आपस में बात करते हैं। सर आपने ओवरसीज प्रो एक्सपीरियंस की बात की। इमरान फरद साबिक पाकिस्तानी ओपनर जो है अपना आखिरी सीजन खेल रहे हैं, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। आपने उनको जिम्मेवारी भी दी हुई है, बलूचिस्तान के कैप्टन है वो, और हम देख रहे हैं कि उनकी फॉर्म बस कंटिन्यूसली वो कंसिस्टेंटली शायद इस तरह रन कर रहे हैं कि अब लोग शायद उनसे कह दें कि इमरान भाई सोच लें, अभी भी शायद टाइम है, बिकॉज उनकी फॉर्म जबरदस्त है और आपकी टीम की फॉर्म जबरदस्त है। तो क्या आपकी ये सोच थी कि इमरान क्योंकि सीनियर प्रो है, उनका आखिरी टूर्नामेंट है, आपने ये ज्यादा उन पे जिम्मेवारी खुद इसलिए डाली थी, या आपको लगा कि नेचुरली एक सीनियर प्रोफेशनल फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के बायस पे उनका कैप्टनसी पे ज्यादा चांस था? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा खुद कुछ सालों पहले जब तक मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, तो हम यही देखते हैं कि सब अच्छा फेयरवेल होता है, अच्छे नोट पे प्लेयर अपने करियर में खेल के जाता है। अगर चलो इंटरनेशनल में नहीं हुआ तो डोमेस्टिक में चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि अगर जैसे मुझे नहीं मिल सका, तो मेरी ख्वाहिश ये थी दिली कि यार जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं उनको एटलीस्ट ये रिस्पेक्ट के साथ जो उन्होंने अपनी नेशन को सर्व किया है, उनको एक अच्छा फेयरवेल आखिरी सीजन जरूर मिलना चाहिए। बट उसके साथ साथ उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए कि यार आप यहाँ पर ऐसा मेंटोर भी हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है, अगर आप मैं उमर गुल की मिसाल देता हूँ, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हमारे साथ जो है T20 का टूर्नामेंट गुजारा। मैंने उनसे उससे पहले बात की थी जब हम सिलेक्शन कर रहे थे 1 to 1, उनको रोल बताया मैंने। सेम मैंने इमरान फरद के साथ बात की, उनको उनका रोल बताया, और उनका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। मतलब वो बड़े खुश थे ये सुन के कि यार मतलब इतनी अच्छी भी, मतलब हम सोच रख सकते हैं कि मतलब कि किसी को अच्छा फेयरवेल के लिए अगर आपने बनाना है तो किस तरीके से उनसे फ़ायदा कैसे लेना है, उनसे काम कैसे लेना है। तो आई थिंक इमरान फरद ने तो बहुत ही ज़बरदस्त रोल थ्रू आउट इस कायद आज़म ट्रॉफी, T20 और अभी माशाल्लाह वनडे के अंदर प्ले कर रहे हैं। वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, अपने साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके लड़कों को खिलाते हैं, अंदर कप्तानी करते हैं। जिसके साथ साथ हम बिस्मिल्लाह खान को जो लोकल है उनको वाइस कैप्टन बनाया है, उनको भी वो साथ साथ ग्रूम करते हैं। अब्दुल वाहिद पंगलजई मौजूद हैं, उनको ग्रूम, मतलब एक तरह से मैं उनसे मैक्सिमम फ़ायदा उठा रहा हूँ उनके इस लास्ट सीजन में, परफॉर्मेंस के नज़रिए से भी, मेंटोरशिप के भी नज़रिए से। और आई थिंक सेम डिड विद उमर गुल ऑल्सो, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त T20 टूर्नामेंट हमारे साथ खेला। बिल्कुल। और फाइनली जाने से पहले फैसल भाई, आपने बड़ी सही बात की थी, आपको स्पेन का पता है, आपने डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल पे गए हैं। आपने जिस तरह फरमाया कि कभी होता था आप इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेलते थे, बट आपको लगता था जी वहां पे अगर काश कोई सिलेक्टर उस टाइम पे देख लेता है, या सिलेक्टर आपके साथ ज्यादा टाइम गुजार के उनको पता होता, सिवाय ये कि वर्ड ऑफ माउथ के कोई कह नहीं जी फैसल तो ऐसे हैं या वैसे हैं, उनको आपको ज्यादा अप क्लोज बेहतर पता होता। आपने पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स भी खेली। यंगर फैंस को शायद ना याद हो, हम जैसों को तो याद है, आपने इंडिया को जो अपने होम टाउन में 100 मारी थी उस मैच में। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाऊं, वो कैसी एक फीलिंग थी? पाकिस्तान बहुत अरसे बाद इंडिया से एक सीरीज जीता था, आपने डिसाइडिंग मैच में कराची में आपके 100 ने पाकिस्तान को इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे दी। तो वो कैसी फीलिंग्स थी जब आप पाकिस्तान के लिए आपने अपना डेब्यू किया? मेरे एक दोस्त मुझे याद करा रहे थे कि आपने शारजा में
शेन वॉर्न की, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे, फैसल भाई ने उनकी फैंटी लगाई थी। तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या जा रहा था? बिकॉज प्रेशर बहुत होता था आप पे। तो ये प्रेशर होता था कि अगर 50 भी नहीं होती, 45 भी शायद बड़ा स्कोर ना माना जाए, मे बी लोग कहते हैं कि जी 75 क्यों किया, 100 क्यों नहीं। तो आप जब जाते थे, क्योंकि आपका हर किसी को आपकी पेडिग्री का पता है, ऑब्वियसली आपकी पाकिस्तान से जो मोहब्बत है उसका पता है, तो आपके लिए वो क्या सोचते उस मैच में, कराची वाले मैच का अगर आप थोड़ा सा शेयर करें, और उस शारजा वाली इनिंग्स का कुछ शेयर करें, तो आपके माइंड में क्या जा रहा था इन बड़ी मोमेंट्स में? देखिए, जिन 2 इनिंग्स का आपने जिक्र किया, ये दोनों मेरी कमबैक इनिंग्स थी। और शारजा में एक्चुअली वो इनिंग नहीं थी, वो थी श्रीलंका के अंदर थी। हमारा पहला टेस्ट मैच श्रीलंका में था और फिर बाद के 2 टेस्ट मैचेस यूएई के अंदर थे। तो वो श्रीलंका की, आपको पता है, स्पिनिंग कंडीशंस, टर्न इतना होता है वहां पर, और उधर शेन वॉर्न अगर मिले हुए हो तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि आपके पास फिर डू एंड डाई का ही मुकाम होता है। बट जब आप यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, आप फियरलेस होते हैं, और तो फिर आप बड़ा फ्री ऑफ माइंड से खेलते हैं। तो मेरी वो इनिंग भी कमबैक इनिंग थी, मैं टीम में वापस आया था। और इंडिया वाली इनिंग भी मेरी कमबैक इनिंग थी, वो लास्ट टेस्ट मैच था और उसमें मैंने टीम में कमबैक किया था जब मैं डोमेस्टिक का बेस्ट बैट्समैन उस सीजन के अंदर बना था माशाल्लाह। तो होता ये है कि कोशिश यही होती है कि जब आप कोई चीज़ अच्छी करते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार उसमें जो है आपकी कंटिन्यूटी रहे, आप खेलते रहें। अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि मैं एक ऐसे टाइम में खेल रहा था जहाँ हमारे ज़बरदस्त सीनियर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मौजूद थे कि उनके बीच में जगह सीमेंट करना बड़ा मुश्किल होती थी, क्योंकि आप 100 भी कर रहे हैं, आप ओपन भी जाके 100 कर रहे हैं, आप मतलब हर जगह पर रन्स भी कर रहे हैं, फिर कंपटीशन आ जाता है, फिर आप एक फॉर्मेट में अगर बाहर बैठे होते हैं, उस दूसरे फॉर्मेट में कोई और यंग प्लेयर परफॉर्म करके आ जाता है, देन आपको अगेन बाहर बैठना है। तो मैंने बड़े टफ रोलर कोस्टर राइड जो है वो उसको मेंटल स्ट्रेंथ के साथ गुजारा है, जिसमें आई थिंक सबसे ज्यादा आप ये कह लीजिए कि जो एज ए नेफ्यू होके इस चीज को फेस करना, आई थिंक वो बड़ा मुश्किल होता था एट टाइम्स के। बैट बॉल से हटा के जब चीज वो डिफरेंट एंगल पे ले जाई जाती थी तो वो बड़ा अनफेयर किसी भी इंसान के लिए मैं समझता हूँ वो होती थी। और आज भी एट टाइम्स जो है मैं अक्सर कभी सुनता हूँ तो बस उसको हंस के गुजार देता हूँ कि अल्लाह हिदायत दे लोगों को। क्योंकि देखें, आपकी परफॉर्मेंस, आपका खेल, आप अच्छा बुरा सब अपने करियर में हम सब करते हैं, चाहे हम ऑफिस का काम कर रहे हो, हम खेल रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं। बट आई थिंक अगर किसी को अननेसेसरी खाली अगर उसके रिलेशन पे ही अगर सिर्फ टारगेट किया जाए कि तो वो बड़ा अनफेयर होता है, मैं समझता हूँ। और बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ ने मुझे बड़ा मेंटली मोटिवेट किया। मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग हुआ इन सारी चीज़ों से, अपने आप को मैंने बढ़ाया। 3 कमबैक्स किए, इसी बेस पे कमबैक्स किए बेस्ट बैट्समैन बनके के मैं कर सकता हूँ, अपनी एबिलिटी को बैक किया। और वही चीज़ मेरी कोशिश है कि मैं यंगस्टर्स या जो अब मेरे साथ लड़के कोचिंग में आते हैं मेरे अंडर, मैं उनको ट्रांसफॉर्म करता हूँ कि यार ये सब चीज़ें पास्ट में लोगों ने की हुई हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ और मेरे लिए भी एक क्लियर पाथवे आ गया कि किस तरीके से इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। आपके सामने बलूचिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है सीजन में, तीनों फॉर्मेट्स में माशाल्लाह। प्लेयर्स आप नाम पढ़ सकते हैं, ये मोस्टली ज़्यादातर वो प्लेयर्स थे इसके अंदर जो नॉर्मली अपनी टीम्स के अंदर फर्स्ट प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा नहीं खेला करते थे। तो उनको किस तरीके से उनसे फ़ायदा लेके काम लेना था, मेंटली तौर पे मोटिवेट करके उनको एक पाथवे दे के उनको बता के कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और आप देख लीजिए कि माशाल्लाह उन सारे लड़कों की परफॉर्मेंसेज जो है, उनका अपने ग्राफ माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। विनिंग एंड लूजिंग इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम, बट एज लॉन्ग एज यू प्ले गुड क्रिकेट एंड यू लर्न डे बाय डे, आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी एंड वर्किंग हार्ड टू डेवलप देम मोर। फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपकी बलूचिस्तान टीम इस वक्त बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रही है। सबसे जो कहा जाएगा एक्साइटिंग मैचेस इस पाकिस्तान कप में हुए हैं, जो हार्ट स्टॉपिंग गेम्स थी, उसमें आपने अंडर प्रेशर, और लोग हमेशा ये कहते हैं कि जी फेवरेट्स नहीं है, बट माशाल्लाह आप इस वक्त अच्छी पोजीशन में हैं। तो आपको, आपकी सारी टीम को बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह हम आपकी सक्सेस के लिए दुआ करते हैं, आपको गुड लक विश करते हैं बाकी टूर्नामेंट के लिए। थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला सर। हमने आपसे बात करके बहुत कुछ सीखा और हमारी ये दुआ है कि आप जहां भी जाएंगे इंशाल्लाह अपनी कोचिंग करेंगे। आपका एक बड़ा क्लियर माइंडसेट है, आप बड़े बिल्कुल क्लियर है अपने मॉडर्न कोचिंग मेथड्स में, बट आपको ये भी पता है कि जी जो चीजें पाकिस्तान में चलती हैं, क्योंकि आपने अर्ज किया, आपने खुद इसको देखा हुआ है, आपने फील किया हुआ है, और आप उसी एक्सपीरियंस को पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर, हम आपके लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड टू टीम बलूचिस्तान। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला आज सर। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। थैंक यू सो मच सर, अपना ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू।